आपको ध्यान होगा मैंने 9th लेक्चर में एक होमवर्क दिया था और मैंने पिन कमेंट किया था उस क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही लड़की ने, एक्स वाले को इस तरफ ले आओ प्लस वाई लिख लिया, वाई वाले को इस तरफ ले आओ, डिवाइन भक्ति ने ये क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आपने ठीक कमेंट किया। मैं यही चाहता था। में नेगेटिव साइन है इक्वल्स टू इन दोनों को -3 को 0 से प्लस करोगे तो माइनस। कॉन्ग्रेचुलेशन टू डिवाइन भक्ति। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते। तो हेलो हाय नमस्कार प्यारे बच्चों। तो बाय द वे हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर स्टडी इज गोइंग वेल। इसी उम्मीद के साथ में आज के इस लेक्चर में हम एलिमिनेशन टॉपिक के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो विदाउट स्किप आपको स्किप नहीं करना है और पूरा क्वेश्चन सही तरीके से देखना है और नोट्स जरूर बनाने हैं। नोट्स बनाओगे बेटा, नोट्स बनाने से क्या होता है, जब आप लिखते हो ना तो आपके ब्रेन में जाता है वो, और ब्रेन जाता है तो ब्रेन उसको कैप्चर करता है। ब्रेन एक्चुअली राइटिंग को कैप्चर करता है। अगर ब्रेन ने राइटिंग को कैप्चर किया तो आपके ब्रेन में वो क्वेश्चन जो है ना आसान तरीके से समझ में आ जाता है ब्रेन के लिए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी हैव टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन व्हिच इज ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड। देख लेते हैं। इन अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है जिसका यूनिट डिजिट जो है 10th डिजिट से 2 गुना है। अगर उस नंबर में 27 को प्लस कर देते हैं, अगर उस नंबर में 27 को प्लस कर दिया जाता है तो उस नंबर की प्लेसेस जो है ना इंटरचेंज कर जाती हैं, उस नंबर की प्लेसेस इंटरचेंज कर जाती हैं। चलो देख लेते हैं। जैसे कि नंबर आपका XY है, XY मान लो या फिर 27 मान लो। ठीक है, मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसका स्प्लिट वाला पोर्शन बताया था। अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं तो ये होता है यूनिट प्लेस, ये यूनिट है और ये है टेंस, ये है टेंस। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 20 + 7 लिख सकता हूं, या फिर मैं 20 × 2 × 10 + 7 भी लिख सकता हूं। अगर x सपोज किया आपने 2 को और y सपोज किया आपने 7 को, ठीक है, तो 2 का प्लेस पर क्या लिखोगे? x लिखोगे, x × 10 प्लस, और 7 की प्लेस पर क्या लिखोगे? y लिखोगे, मतलब 10x + y। अगर 10x + y को जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। मतलब हम 27 को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 27 को हम 10x + y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब ये पूरा नंबर हो गया। तो सबसे पहले लिख लेंगे let the unit and tens place of a number are x and y। आपने यूनिट प्लेस को x मान लिया, या यूनिट प्लेस को y मान लो। यूनिट प्लेस को आप y मान लो तो पहले y लिख लेना, उसके बाद फिर x लिख लेना। आपने यूनिट प्लेस को y सपोज किया है और टेंस प्लेस को x सपोज किया है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अपन से एक 2 डिजिट का नंबर है और यूनिट डिजिट जो है वो 10th डिजिट की डबल है। यूनिट डिजिट फिर क्या है? यूनिट डिजिट y है। y जो है वो 10th डिजिट बेटा x है, 10th डिजिट की डबल है। यूनिट डिजिट जो है वो 10th डिजिट की डबल है। इतना क्लियर हो गया। अब 2x को ट्रांसफर कर देंगे तो y - 2x = 0 आ जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ने बोला 27 इज एडेड टू द नंबर। इस नंबर में अगर 27 को प्लस कर देते हो, अगर 10x + y में अगर आप 27 को प्लस कर देते हो तो आपका जो रियल नंबर है वो इंटरचेंज कर जाएगा। जो आपका रियल नंबर है वो इंटरचेंज कर जाएगा। रियल नंबर तो अपना ये था, ये अपना इंटरचेंज कर जाएगा। इंटरचेंज इन द सेंस x का प्लेस पर y आ जाएगा और y की प्लेस पर x आ जाएगा, तो 10y + x हो जाएगा। ये अपना पूरा सा इक्वेशन का स्टेटमेंट था। कितना आसान था।
10x लिख लिया, x वाले को इस तरफ ले आओ, प्लस y लिख लिया, y वाले को इस तरफ ले आओ, प्लस का 27 लिख दो, इक्वल्स टू 0 लिख दो। ठीक है, 10x में से x गया बचा 9x, y में से 10y गया बचा माइनस का 9y, इक्वल्स टू 27 को उस तरफ ले जाओ तो माइनस का 27, ये बन जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बन गया। देखो इन दोनों से 9 कॉमन निकाल लो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 27 बचेगा। 9 1 जा 9 होता है और 9 3 जा 27 होता है, 9 3 जा 27 होता है। x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका -3। इसको सेकंड इक्वेशन ना बना के फाइनली इसको सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दो। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए ये देखो आगे y वेरिएबल दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन में, तो आगे y वेरिएबल इधर पर भी ले आओ, माइनस का y प्लस का x बराबर माइनस का 3। इसको बना लेना यार लास्टली सेकंड इक्वेशन। अब पहले सेकंड इक्वेशन लिख देना, पहले सेकंड इक्वेशन लिख दी, फिर फर्स्ट इक्वेशन उसके नीचे लिख देना, y माइनस 2x बराबर 0। इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे माइनस। देखो बेटा माइनस 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 लगाओगे तो कैंसिल नहीं होगा। अभी देखो अभी पहले ही कैंसिल हो रहा है ना, तो माइनस माइनस नहीं लगाना। ये देखो माइनस का y और प्लस का y कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का x आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट में नेगेटिव साइन है, इक्वल्स टू इन दोनों को -3 को 0 से प्लस करोगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब इस x के वैल्यू 3 को आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो चाहे सेकंड इक्वेशन में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आपका पहला इक्वेशन क्या है, y माइनस 2x बराबर 0 है ना, इसमें x का वैल्यू डाल दो तो y माइनस 2 x का वैल्यू 3 बराबर 0, तो y माइनस 2 3 या 6 बराबर 0, मतलब y इक्वल्स टू 6 को ट्रांसफर कर दोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। आपने वो नंबर क्या माना था, xy माना था या फिर आपने ये वाला नंबर माना था, तो 10x प्लस वाई नंबर सपोज किया था, ये आपने नंबर माना था कि वो नंबर ये है। अब यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू आपने कितना निकाला 3 निकाला, और y का वैल्यू कितना निकाला आपने 6 निकाला। इनको सॉल्व कर लो, 10 3 जा 30 हो गया प्लस 6 इक्वल्स टू 36, मतलब आपका फाइनली आंसर आ गया क्या 36 आ गया। ये आपका आंसर है। आई होप समझ में आया होगा, बड़ा आसान और इजी क्वेश्चन था। हम इसके बाद नेक्स्ट वाला जो सेकंड वाला क्वेश्चन आ रहा है वो नंबर से रिलेटेड ही एक दो और कराऊंगा मैं, अपने आप फिर समझ में आने लगेंगे नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। और बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है और क्वेश्चन के साथ पर मैंने दो इक्वेशंस लिख के रखे हैं। ये दोनों इक्वेशंस क्यों लिखी हैं, आपको ध्यान होगा मैंने 9th लेक्चर में एक होमवर्क दिया था और मैंने पिन कमेंट किया था उस क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही लड़की ने दिया है। अब वो लड़की है कि लड़का आई डोंट नो, लेकिन डिवाइन भक्ति ने ये क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आपने ठीक कमेंट किया। मैं यही चाहता था चाहे वो आंसर सही हो चाहे गलत हो, मैं आपको प्राउडली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वीडियो में। आपने कमेंट किया उस वीडियो पर और आपने अपने आंसर्स दिए और रिव्यू बताया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, जो आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था, मैं इसको फिर से बता देता हूं कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। बाकी डिवाइन भक्ति ने x का वैल्यू 3 बताया है और y की वैल्यू शायद 4 बताई है। चलो चेक करते हैं ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर इलिमिनेशन से सॉल्व कर लो चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो, आंसर तो वही आएगा। चलो ठीक है, इलिमिनेशन से देख लेते हैं। अब इलिमिनेशन वाला क्वेश्चन था तो इलिमिनेशन से देख लेते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट 4 है लेकिन इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ये दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे, ये दोनों नंबर कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, सेम। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 17 2 द 34, ठीक है। फिर ये सेकंड इक्वेशन को नीचे रख लो, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। माइनस 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 करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये रिमूव हो जाएगा
और ये दोनों को प्लस करेंगे तो 9y इक्वल्स टू, दोनों को प्लस कर देंगे तो 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? एकदम एग्जैक्ट तरीके से सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इनको माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 40 में से 7 के बचा 7 और यहाँ पर 2 बचा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27/9 आ जाएगी। 9 वन जा 9, 9 3 जा 27, तो आपका y का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। अब इस y की वैल्यू 3 को आप किसी भी दोनों इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 17। आपको y का वैल्यू कितना डालना है? 3 डालना है, तो 2x + 3y का वैल्यू 3 = 17। Then 2x + 3 3 is 9 = 70, means 2x = 17 - 9। 2x = माइनस कर दो, माइनस करने पर क्या आएगा? 18 आएगा। कितना आएगा? 18 नहीं आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। तो 2 1 2 4 8, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। आपका x का वैल्यू 4 आया और y की वैल्यू 3 आई। लेकिन डिवाइन भक्ति ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं कि आपने कमेंट किया। थैंक यू। आप ऐसे ही कमेंट करते रहो बेटा, मैं आपको ऐसे ही शाउट आउट देते रहूंगा वीडियो में। ऑल राइट, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू डिवाइन भक्ति। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में इन अ 2 डिजिट नंबर 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। आपका जो 10th डिजिट है वो यूनिट प्लेस से 3 गुना है। तो अपन मान लेते हैं कि 1th डिजिट y है और 10th डिजिट x है। लेट द 10th डिजिट and unit digit are x and y, ठीक है। देन द नंबर, तो बच्चों अपना नंबर क्या बन जाएगा? देन द नंबर विल बी 10x + y बन जाएगा। अब मैं ये बार बार लिखवा रहा हूं 10x + y, ठीक है ना? तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि 10x + y आया कहां से। उसने बोला कि जो 10th डिजिट है वो यूनिट डिजिट से 3 गुना है। तो आपकी 10th डिजिट x है, x जो है वो y से 3 गुना है, x जो है y से 3 गुना। अब 3y को ट्रांसफर कर देंगे तो x - 3y = 0, मतलब ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54। अगर नंबर को डिक्रीज करते हैं अपन 54, अपना ये नंबर था, इस नंबर को अगर 54 डिक्रीज कर दिया जाए तो उस नंबर, जो मेन नंबर है, ये वाला जो नंबर है वो रिवर्स कर जाएगा। रिवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा, जैसे 43 होता है ना तो 34 हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब जब नंबर रिवर्स करता है तो उनके वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। x की प्लेस पर y आ जाएगा और y की प्लेस पर x आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 10x, x वाले को इस तरफ ले आओ, माइनस का x प्लस का y लिख लो, y को ट्रांसफर कर दो, माइनस का 10y माइनस का 54 बराबर 0। इतना क्लियर हो गया। और 10x में से x गया, बचा 9x, और इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस का 9y माइनस का 54 बराबर 0। अब 9x - 9y = प्लस का 54 इस तरफ ले आओ, ठीक है। माइनस 9 कॉमन निकाल लो, 9 कॉमन निकालोगे तो x - y बराबर 54 आएगा। और 9 1 जा 9, 9 का टेबल है 54 कब आता है? 9 6 जा 54 होता है कि नहीं होता है? तो अपना नया इक्वेशन बन गया x - y = 6, x - y = 6। आपका ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब इस दूसरे इक्वेशन के नीचे पहला इक्वेशन रख लेना, तो x - y = 6 के नीचे अपन रख लेंगे x - 3y बराबर 0। अब ये दोनों कोएफिशिएंट सेम है, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इसको रिमूव कर दो। प्लस का 3 में से माइनस का y चला गया तो वो 2y बचा, 2y = 6 में से एक 0 चला गया तो 6 ही बचेगा। तो y का वैल्यू 6/2 आएगा, मतलब
3 आएगा। तो y का वैल्यू ओवरऑल कितना आ गया, 3 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में डाल दो चाहे फर्स्ट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेकंड में डाल देता हूँ आपकी बात। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। आपका सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, मतलब x माइनस वाई का वैल्यू 3 इक्वल्स टू 0, सॉरी 6, देन x इक्वल्स टू 6 प्लस 3। तो x का फाइनली आंसर आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 9। मतलब आपका नंबर क्या था, इसमें फाइंड द नंबर बोल रहा है ना, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, tan x प्लस वाई आपने अज्यूम किया था, इसमें आप x और y की वैल्यू डाल दो। तो 10 मल्टीप्लाई x मतलब 9 और y मतलब 3, x मतलब 9 और y मतलब 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 90 प्लस 3 मतलब 93। आपका क्या नंबर था, वो 93 नंबर था। समझ में आया होगा, आसान था, एकदम आसान था, सरल था, डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और दोस्तों को बताएं कि मैथ्स वाले भैया का क्रैश कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर, तुम उनको सब्सक्राइब करो, आप उनको सब्सक्राइब करो, ऐसा उनसे कहो। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। और बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है। इस नए क्वेश्चन में बहुत ही खास बात यह है कि ये बोर्ड में आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस लेक्चर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, इसीलिए अभी तो बिल्कुल स्किप मत करना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, दोनों डिजिटों का सम, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। आपका जो पहला वाला नंबर है, फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा, पहला नंबर ये हो गया। इसके बाद जब आप उसको इंटरचेंज करते हो उस नंबर को, मतलब आगे पीछे कर लेते हो, जैसे कि 43 लिखा है तो 34 कर लेते हो, तो आपका देखो 43 तो इस फॉर्म में है, मतलब ये एज्यूम कर रहा हूं, तो 34 हो जाएगा अपना सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर विल बी tan y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, आपका पहला नंबर, और जब इंटरचेंज करने के बाद दूसरे नंबर को प्लस किया जाता है, उनका सम किया जाता है, तो 110 आपको मिलता है। ठीक है, सम कर लेते हैं, tan x प्लस वाई प्लस tan y प्लस x इक्वल्स टू कितना मिलता है, 110 मिलता है। क्लियर है, इनको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। tan x को x से प्लस करोगे 11x आएगा, और इन दोनों को प्लस करोगे तो 11y आएगा, इक्वल्स टू 110 आ गया। इन दोनों से 11 कॉमन निकाल लो तो कितना आएगा, x प्लस वाई बराबर 110, 11 बन जा 11 10 जा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, आपका 10 आ गया। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। चलिए इस इक्वेशन के बाद हम आगे करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि क्या है ये, if 10 is subtracted from the first number, ऑलराइट, पहले नंबर से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। पहला नंबर आपका क्या था, 10x प्लस वाई था, इससे आपको 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, कर दिया। इसके बाद फ्रॉम द फर्स्ट नंबर हो गया, द नंबर इज, तो आपको जब देखो पहले नंबर से आप 10 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको एक नया नंबर मिलेगा, और नया नंबर कैसा होगा, नया नंबर पिछले नंबर से 4 ज्यादा होगा और 5 गुना होगा, 5 गुना होगा, लेकिन किसके 5 गुना होगा, द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ फर्स्ट नंबर। जो पहला नंबर है, पहला नंबर क्या था, XY नंबर था, XY था ना, ऐसी कुछ होगा ना, डबल डिजिट का नंबर ऐसे ही होता है। इन डबल डिजिट्स को अगर प्लस कर दोगे, अगर इन डबल डिजिट्स को प्लस कर दोगे, क्या बोल रहा है वो, सम बोल रहा है, सम का ध्यान रख लेना, द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ फर्स्ट नंबर। तो पहले नंबर में जो डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स को सम करने के बाद, बेटा इन दोनों डिजिट्स का हम सम कर रहे हैं, मतलब x प्लस वाई लिख रहे हैं, लेकिन ये नंबर है, ये नंबर मतलब ये है, ये दोनों एक सेम टू सेम है, ये दोनों बराबर हैं,
10x प्लस वाई और xy दोनों बराबर हैं, ये चीज लेकिन अलग है। समझ में आ गया? इसका मतलब तो ये हो गया कि दोनों डिजिट्स को प्लस कर दिया अपन ने। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। फिर से बता देता हूं, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको एक नया नंबर मिल जाएगा, और जो नया नंबर होगा वो पिछले नंबर से 4 ज्यादा होगा, 4 मोर देन होगा, और 5 गुना होगा। 5 गुना किसके 5 गुना होगा? अगर पहले नंबर के दोनों डिजिटों का सम कर दोगे उसके 5 गुना होगा। ऑलराइट, देन 10x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो 5x प्लस 5y प्लस 4। x को x तरफ ले आओ, इस तरफ ले आओ, माइनस का 5x प्लस का y, इसको इस तरफ ले आओ, माइनस का 5y माइनस का 10, इसको इस तरफ ले आओ, माइनस का 4 बराबर 0। माइनस कर दो 5x आएगा, इनको माइनस करोगे माइनस का 4y आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाने के बाद माइनस का 14 आ जाएगा और इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। माइनस का 14 उस तरफ ले जाना, 5x माइनस 4y बराबर प्लस का 14, और ये आपका बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। इस सेकंड इक्वेशन बनने के बाद दोनों इक्वेशनों को आपस ऊपर नीचे लिख लेना। 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 14 लिख लिया। इसके बाद आपका जो पहला इक्वेशन था वो x प्लस वाई बराबर 10 था, तो x प्लस वाई बराबर 10 लिख लो। ये आपका दूसरा इक्वेशन है और ये आपका पहला इक्वेशन है। अब इस x वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम बन जाएगा, तो इस इक्वेशन में हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मिल जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 50। अब आपको इस इक्वेशन के नीचे सेकंड इक्वेशन रख लेनी है और 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 14 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये देखो, अब दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, माइनस करने पर ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस होगा तो ये रिमूव कर देना, और प्लस प्लस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, दोनों को प्लस करोगे 9y आएगा इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करोगे 50 में से 14 माइनस करोगे 36 आएगा। तो 9 1 9, 9 4 36, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया आपका? 4 आ गया। अब इस y की वैल्यू 4 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। पहली इक्वेशन में कर देते हैं, इजी है, टफ नहीं है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड आप खुद लोग लिख लेना। इसके बाद मैं x प्लस वाई इक्वल्स टू, सीधा डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूँ, x प्लस वाई का वैल्यू 4 इक्वल्स टू 10, मतलब x इक्वल्स टू 10 माइनस कितना आ जाएगा? 4, मतलब x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, x का वैल्यू 6 हो गया, y की वैल्यू 4 हो गई। इजी था, डिफिकल्ट नहीं था। आई होप समझ में आया होगा, ये इक्वेशन भी समझ में आ गई होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करो, मैं इसको क्लियर तरीके से फिर से नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और अगर नहीं आया समझ में तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप पीछे बैक जाके फिर से वापस वीडियो को देख सकते हैं, आपको आई होप समझ में आ जाएगा।